भाई आंखों की रोशनी कम हो रही है, श्रवण शक्ति अब दुर्बल हो गई है, मुख के दांत हिलने लगे हैं, बाल सफेद हो गए हैं, ए मनुष्यों सावधान हो जाओ, ये निवृत्ति के प्रतीक हैं। अतः ये जीवन नश्वर है, क्षण भंगुर है और किसी भी समय छिन सकता है। इन बातों पर विचार करते हुए हमें देरी नहीं करनी चाहिए। किसी किसी रामायण में उल्लेख आता है कि राम ने जब रावण को मारा और राक्षस राज रावण धराशायी होकर पृथ्वी पर गिरा, राम ने लक्ष्मण जी को कहा कि ये वेद का भाष्यकार है, इससे जाकर उपदेश लो। लक्ष्मण जी बेमनी में जाकर रावण के सिर के निकट खड़े हो गए। रावण ने कहा, राम, तेरे भाई को इतनी सभ्यता नहीं आती, मुझसे ज्ञान चाहता है और सिर के निकट खड़ा है। लक्ष्मण जी लज्जित होकर रावण के चरणों के निकट आए। अब रावण ने उपदेश दिया। रावण ने कहा, बेटा, दो बातों को सदा याद रखना। यदि कभी अंदर से शुभ कार्य करने की लालसा जागृत हो, देरी मत करना, तुरंत कर डालना। हो सकता है बाद में मौका हाथ से निकल जाए। और यदि कभी पाप करने की प्रवृत्ति जागृत हो, पोस्टपोन कर देना। हो सकता है बाद में चित्तवृत्ति बदल जाए और तुम पाप से बच जाओ। तो हम लोग इसका ठीक उल्टा करते हैं। ज्ञान प्राप्त कर लिए, जान लिए करना क्या है, किंतु विलंब कर देते हैं। अरे भाई करेंगे, अभी तो जल्दी क्या है, जब बुढ़ापा आया तब साधना कर लेंगे। तो अपनी साधना में स्पीड लाने के लिए हमें क्या करना है, इस कथा से समझे। एक व्यक्ति संत एकनाथ के पास गया और कहा, महाराज, मन भगवान में लगता नहीं है, क्या करूं? संत एकनाथ उसे सिर से पैर तक देखे और पैर से सिर तक देखे और कहा, तुम मन को भगवान में लगाने की बात कर रहे हो? मैं तो ये देख रहा हूं कि 7 दिन में तुम मरने जा रहे हो। हाँ, वो व्यक्ति दंग रह गया। भाई ये समर्थ संत हैं, हो सकता है त्रिकालदर्शी हैं, मेरे भविष्य को देखकर भविष्यवाणी कर रहे हैं। तो उनके चरणों में गिरा, महाराज बताइए फिर उपाय क्या है, बचाव क्या है? संत एकनाथ ने कहा, देखो, तुम सब प्रपंच से अलग हो जाओ और 7वें दिन मेरे पास आओ, मैं युक्ति बताऊंगा। वो वापस गया इस ज्ञान के साथ कि मेरे तो अब 7 ही दिन बचे। उसका दृष्टिकोण बदल गया। पड़ोसी से जो द्वेष चलता था, क्या फर्क पड़ता है, 7 दिन के बाद ये मेरा पड़ोसी रहेगा ही नहीं, मैं यहां से निकल जाऊंगा। अब प्रधानमंत्री ठीक कर रहा है, गलत कर रहा है, क्या लेना देना, हम तो इस संसार में ही नहीं रहेंगे। 7 दिन के अंदर उसका जितना भी राग द्वेष था सब मन से निकल गया। 7वें दिन वो पहुंचा संत के पास, महाराज मेरा अंतिम दिन है, क्या करूं बताइए। संत एकनाथ ने कहा, आज तुम्हारा मन भगवान में लग रहा है? अरे महाराज, सीधा भगवान की ओर ही भाग रहा है, कोई डाइवर्शन नहीं। संत एकनाथ कहे, उसका कारण क्या है जानते हो? तुम्हारे बुद्धि में ये ज्ञान है, हो सकता है आज मेरा अंतिम दिन हो।
तो वे संत कहे, देखो मैं प्रतिदिन जब उठता हूं सोचता हूं शायद आज मेरा अंतिम दिन हो, इसलिए जो शुभ कार्य बन सकता है आज डट के कर लो। यही रहस्य है मन को लगाने का। अतः एक भक्त कवि नारायण ने बड़ा सुंदर लिखा, दो बातन को भूली मत, जो चाहसी कल्याण। वो कहते हैं कि यदि कल्याण चाहते हो दो बातों को मत भूलो। कौन सी दो बातों को? भगवान को याद करें। भगवान को याद करना ये तो सभी को पता है। वो कहते हैं, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। सबसे पहले अपनी मृत्यु को याद करो, फिर भगवान को याद करो, वरना विलंब कर दोगे। हाँ भाई कर लेंगे, लेकिन आज नहीं कल। तो हम लोग दशरथ जी महाराज से प्रेरणा लें। उनके पास इतना ऐश्वर्य था, उनका रथ 10 दिशाओं में चलता था, इसलिए नाम पड़ा दशरथ। और वे दशरथ अतिरथी थे। यानी हमारे इतिहास में ऐसे लोग जो 1000 रथियों से युद्ध कर सकें उनको महारथी कहते थे, और जो 1000 महारथियों की टक्कर ले सकें उनको अतिरथी कहते थे। इन्हीं गिने अतिरथी हुए हैं इतिहास में, उनमें से एक थे दशरथ, और भगवान उनके पुत्र बने। किंतु वो दशरथ एक दिन कंघी करते समय देखे कि कान के निकट के बाल सफेद होने लगे हैं। श्रवण समीप भय सित केसा, मनहु जरठ पनु अस उपदेशा। नृप युवराज राम के न देहु, जीवन जन्म लाभ किन लेहु। सोचने लगे ये शरीर तो मिट्टी का बना है और मिट्टी बिगड़ने लगी है, अब राज्य राम को सौंप के जाकर जंगल में साधना करें। ये देखिए थोड़े से सफेद बाल से वैराग्य हो गया, हमारा पूरा सिर सफेद हो जाता है फिर भी वैराग्य नहीं होता। ये सब भगवान ने निवृत्ति के प्रतीक बनाए। जैसे यदि आप भारतीय शास्त्रीय संगीत की सभा में जाएं और रात के 2 बजे राग भैरवी प्रारंभ हो जाए, उस सबसे मधुर राग को गायक अंत तक रखते हैं, तो श्रोतागण समझ जाते हैं भैरवी शुरू हो गया है, इसके बाद ये चले जाएंगे। इसी प्रकार से भगवान भी हमें संकेत करते हैं, भाई आंखों की रोशनी कम हो रही है, श्रवण शक्ति अब दुर्बल हो गई है, मुख के दांत हिलने लगे हैं, बाल सफेद हो गए हैं, ए मनुष्यों सावधान हो जाओ। ये निवृत्ति के प्रतीक हैं। अतः ये जीवन नश्वर है, क्षणभंगुर है और किसी भी समय छिन सकता है। इन बातों पर विचार करते हुए हमें देरी नहीं करनी चाहिए। कृपालु जी महाराज ने लिखा है, सदा सोचहु जाने कब छिन जाए तनु यह प्यारे। अरे भाई हर समय सोचो, कभी भी मृत्यु आ सकती है। ऐसा ज्ञान बुद्धि में रखने से अपने आत्म विकास और जीवन परिवर्तन के प्रयास में तीव्रता आएगी। तो हम इस यात्रा में यहां तक पहुंचे। अब शेष एपिसोड में कुछ सबसे इंपॉर्टेंट ज्ञान बिंदु एवं उपकरणों पर हम विचार करेंगे।